हेलो दोस्तों, प्रयागराज रैंकर्स में आपका स्वागत है। आज आप लोग के समझ हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन लेकर आए जो टॉप इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन आप लोग के समझ रख रहा हूँ, देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फॉर्म। तो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन इस प्रकार से है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसी तरफ से डायग्राम बनाते जाते हैं। देखिएगा क्या है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। मतलब एक क्या है, एक पोल है, ये कहाँ पे है, ये ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड, ये जमीन पे स्थिर है, ठीक। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड कितना है 60 मीटर, मतलब जो ये क्या है, अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। मतलब ये क्या, जो इसका फुट है ये 60 मीटर अवे है, कहाँ है, 60 मीटर दूरी पे है। मतलब ये क्या हो गया, पूरे 60 मीटर की मान हो गया, ठीक, ये वाला। अब फिर उसके बाद क्या बोला है, ऑफ द, देखो यहाँ क्या, पोल एंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट टॉप इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। मतलब जो इसके टॉप पे है, अब यहां से कहां देखोगे, ऊपर की तरफ, ठीक। अभी क्या हो गया, अब यहाँ कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का। फिर उसने क्या बोला, देखो, और फिर क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। फिर ये पोल की हाइट फाइंड करना, मतलब ये जो पोल का ये पूरा हाइट है, इसको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल का क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अगर आप लोग कुछ जैसे अगर नहीं जानते होंगे, देखो यहाँ क्या है, ऑब्जर्वर है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट। हम यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हैं तो ये यहाँ से क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ लाइन बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार ये देखिए, ये क्या है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है मेरा एक वो स्तंभ है, ठीक। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें पूछा क्या, मुझे हाइट बताना है, क्या बताना है, हाइट। तो हम पहले क्या करते हैं, अब यहाँ क्या मानते हैं, सॉल्यूशन। देखो पहले जो जो हमको गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अब देखो एंगल में क्या दिया है, गिवन लिख लो। गिवन में क्या क्या है, देखो हमको क्या गिवन दिया गया, एंगल दिया गया ए बी सी। मतलब क्या है, एंगल ए सी बी, ये कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया है, ये क्या है, सी से बी की जो लेंथ है, सी से बी का लेंथ कितना दिया गया हमको, 60 मीटर। कितना दिया गया, 60 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना होता है। ए से बी को क्या कहते हैं, फाइंड करना है हमको, मतलब हाइट को फाइंड करना। अब हम लोग एक बात और कर सकते हैं, ये जो ए और बी है, हम यहाँ लेट कर सकते हैं, क्या मान सकते हैं, लेट ए बी बराबर एच। क्या मान सकते हैं, लेट ए बी बराबर एच मान सकते हैं, ठीक। हम यहाँ एच मान लिए। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, एच की वैल्यू फाइंड करना है। बट हम यहाँ क्या करते हैं, यही रखते हैं, हम लेट यहाँ माने हैं तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको हाइट फाइंड करना है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, पहले हमको देखते हैं हाइट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है। एंगल तो दिया है हमको, यहाँ दिया, क्या दिया, ये बेस हो गया। जब एंगल इधर होता है तो ये क्या होता है, मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। ये मेरा क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो हमको क्या कर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर। अब ऐसा देखो, परपेंडिकुलर किस रेशियो फॉर्मूला में आएगा, तो हम लोग लगाते हैं 10। क्या लगाएंगे, 10। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक। अब देखो 10 परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो क्या है, परपेंडिकुलर में एच होगा, हम इसको मान लिए, लेट कर लिए। ये क्या है, बेस मेरा क्या है, 60 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, देखो अब यहाँ लिखो 10 लिखोगे कितना, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री होगा ना। 10 30 डिग्री लिखोगे तो अब क्या करोगे आगे, 10 30 डिग्री। अब बचा क्या मेरा, परपेंडिकुलर में क्या है, ए बी है, ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे, सी बी, ठीक, ये लिखेंगे। अब 10 ए बी का मतलब 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। बराबर में ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ए बी मतलब हम मान लेते हैं एच, हाइट मान लेते हैं। देखो यहाँ हम लेट किए हैं, एच माने हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरे का मान कितना है, 60 मीटर है, तो मतलब यहाँ क्या मान लेते हैं, हम 60 मान लेते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश, देखो अब क्या करेंगे, ये 60 सुपर मल्टीप्लाई होगा, या यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, या यहाँ हो जाएगा। तो मतलब 60 बराबर में अंडर रूट यहाँ लगा लो, पहले अंडर रूट होगा, फिर अंडर√3h हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद क्या करेंगे आप, अब क्या होगा, ये 3 नीचे जाएगा, 3 नीचे जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
60/√3 ये हो जाएगा h बराबर में। अब क्या होगा, अब एक बात और कर लेते हैं यहाँ पे, यह जो बराबर हो गया, अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद लाइन लिखो h बराबर 60 में √3, फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला 60/√3 और नीचे क्या बन जाएगा 3। ये 3 से 60 कटेगा, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो मतलब 20/√3। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये आप लोग समझ दूसरा क्वेश्चन लेके आए, जो कि अभी इसके पहले जो क्वेश्चन क्या है उसी टाइप का है, बट इसमें क्या है tan 60 डिग्री का, जैसे क्या है एंगल 60 डिग्री थी, इसमें क्या था एंगल 30 डिग्री था। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अब इसमें क्या है, अ टावर स्टैंड वर्टिकल। देखो पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और क्या करते हैं, फिगर बनाते जाएंगे। तो क्या लिखा, अ टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक क्या है, एक टावर जो है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक, मतलब ऊपर से नीचे मतलब ग्राउंड तक खड़ा है। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो अब यहाँ का विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्या है वो 15 मीटर किससे दूरी है, टावर से फुट, मतलब फुट मीन्स ये होता है, ये फुट हो गया, इसका मतलब ये टावर पूरा स्टैंड है, ये जहां पे खड़ा है टावर उसी को क्या कहते हैं फुट। और उससे कितना दूरी खड़ा है, ये 15 मीटर, कितना खड़ा है 15 मीटर दूरी पे। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया द एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से यहाँ देखेंगे जब, तो इससे क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर देखना है एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ऊपर से नीचे देखना एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा, कितने डिग्री है, देखो यहाँ क्या दिखा है, एंगल ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। फिर देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये टावर की हाइट फाइंड करना है, ये जो हाइट है टावर की इसको फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं। पहले देखो हम इसको क्या नाम देते हैं, PQR, ये हम नाम दे दिए। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले देखते हैं हमेशा थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। और फिर जहां पे ये होता है, ये क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस, मतलब ये क्या हो गया, लंब, आधार और कर्ण है। ठीक, और इसी प्रकार देखो अब क्या करेंगे, हम लोग हाइट निकालेंगे। जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं। क्या है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक, जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। गिवन में क्या दिया गया है, देखो गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन में हमको क्या क्या, देखो ये 15 मीटर पूरी लेंथ है। कितना है, 15 मीटर पूरी लेंथ है। कितनी है, 15 मीटर। ठीक, अब हमको गिवन में क्या दिया, देखो ये एंगल दिया है, एंगल मतलब पूरे एंगल का, इन ट्रेंगल का पूरा कितना दिया है, लिखो इन ट्रेंगल PRQ बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ठीक, फिर उसके बाद PRQ होगा, क्या होगा, PRQ बराबर 60 डिग्री है। ठीक, फिर उसके बाद देखो अब क्या दिया गया है, इसकी डिस्टेंस लिखी, R से Q के बीच की डिस्टेंस दी गई है। R से Q के बीच डिस्टेंस लिखो, RQ बराबर कितना दिया गया है, 15 मीटर दिया गया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, P से और Q की वैल्यू चाहिए, P और Q की पूरी की वैल्यू चाहिए। PQ की वैल्यू चाहिए, कितना है, मतलब PQ की वैल्यू चाहिए, ये फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्या मानते हैं, लेट PQ बराबर क्या होता है, H। हम लोग क्या माने, PQ बराबर H। जो हम H यहाँ लिखे हैं इसी को हम क्या किए, लेट कर लिए। ठीक, लेट क्या कर लिए, PQ बराबर H। अब देखो पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला किसका लगेगा, पहले फॉर्मूला लगने के, देखो हमको क्या दिया है, यहाँ बेस दिया है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तो फिर इसमें कॉट का भी फॉर्मूला लग सकता है, कोई दिक्कत की नहीं है। क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट होगा, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू रखोगे, जो आएगा वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, यहाँ tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्या करते हैं हम, tan थीटा की वैल्यू क्या है, मुझे tan थीटा की वैल्यू दी है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री दी गई है। फिर उसके बाद क्या होगा, बराबर में tan 60 डिग्री आ गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा,
अब देखो, अब ये परपेंडिकुलर जो हमारा क्या है, पूरी साइड क्या है, P अपॉन पी क्यू है। फिर उसके बाद नीचे पूरी साइड क्या है, R से Q है, R Q है। ये कितना है, 15 मीटर है। ठीक, अब क्या होगा, ये टेन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री है। अब यहाँ अच्छा पूरा वैल्यू पहले लिख लो, R से Q लिख लो। अब इसके बाद वैल्यू रखते हैं, ये 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर में पी क्यू अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। अब क्या करेंगे, टेन 60 को क्या करेंगे, बदलेंगे। टेन 60 का क्या वैल्यू होता है, √3 होता है, बराबर में अब क्या हो जाएगा, अब ये पी क्यू को क्या हम माने हैं, पी क्यू के एच माने, हम यहाँ बदल सकते हैं। पी क्यू को हम क्या माने, एच, यहाँ एच लिख लेते हैं। या तो चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ कुछ ना लिखो, पी क्यू लिखो। पी क्यू बराबर में, अब ये 15 आया है, 15 यहाँ लिख लो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15 इंटू √, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 15 √3 बराबर पी क्यू। अब क्या माने, पी क्यू को हम क्या माने, एच माने। एच बराबर क्या हो जाएगा, 15 √3। यही क्या होगा, आंसर होगा। अब एक लाइन इसमें और लिख सकते हैं, द हाइट ऑफ टावर इज अंडर, ये लिख लो ना, therefore the height of tower is 15 √3। यही क्या होगा, आंसर होगा। ये नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। ये आप लोग को समझ तीसरा क्वेश्चन है, जो कि देखिएगा क्या है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हम लोग फिगर बनाते जाएंगे। देखिए पहला क्या देखा, फ्रॉम अ पॉइंट P, मतलब एक पॉइंट P है, मान लो यहाँ मानते हैं एक पॉइंट P है। ठीक, फिर उसके बाद ऑन द ग्राउंड ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टाल बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरी, ये बिल्डिंग कितना है, 10 मीटर है। कितने की है, 10 मीटर की। अब फिर उसके बाद क्या क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, मतलब यहाँ से गई है यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद दिया है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप, मतलब ये पूरा हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। अब यहाँ से यहाँ की दूरी ये हो गई। अब फिर उसके बाद क्या दिया, ये बिल्डिंग के ऊपर मेरा एक झंडा है, क्या है, झंडा है, फ्लैग है। ठीक, ये क्या है, फ्लैग है। अब देखो ये फ्लैग है, क्या है, फ्लैग है। तो अब क्या कहा है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैंने क्या किया, बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग होस्ट कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैगेस्ट फ्रॉम P इज 45। फिर उसके बाद क्या किया, उसमें क्या किया, फ्लैगेस्ट यहाँ से क्या किया, यहाँ की दूरी जो दी है, ये क्या की है, 45 डिग्री। क्या दे दिया है, 45 डिग्री। पहले क्या दिया था, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री दिया है। ठीक, ये हो गया। अब क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगेस्ट, मतलब ये जो इतनी लेंथ है, इसकी इतनी लेंथ है, इसका क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या क्या, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग ऑन द पॉइंट P, मतलब ये जो बिल्डिंग, ये पॉइंट P से जो बिल्डिंग की डिस्टेंस है, इसको फाइंड करना है। क्या करना है, पूरी जो डिस्टेंस ये वाली दी है, ये बिल्डिंग से और यहाँ P पॉइंट से बीच की जो डिस्टेंस है, इसको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर अच्छे से बना लेते हैं। देखिएगा, ये क्या बिल्डिंग है, फिर इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे P पॉइंट था। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये कितना डिग्री दिया था, 30 डिग्री दिया गया था। फिर उसके बाद एक झंडा यहाँ फ्लैग होस्टेड किया गया था। फिर फ्लैग से यहाँ से एंगल ऑफ एंगल यहाँ क्या दिया गया था, 45 डिग्री। क्या दिया है, 45 डिग्री। और ये पूरी हाइट हमको कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई। ठीक, अब क्या होगा, तो अब हम क्या करते हैं, P यहाँ दिया तो हम क्या मान लेते हैं, Q यहाँ मान लेते हैं, R यहाँ मान लेते हैं, S। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या कर दिए, नेमिंग कर दिए। अब देखो, अब नेमिंग कर दिया, अब हमको जो जो गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। पहले हमको गिवन क्या दिया है, गिवन में लिखो, गिवन हमको क्या दिया, पहला एंगल कितना दिया है, पहला एंगल लिखो RPQ बराबर 30 डिग्री दिया है। ट्रायंगल पहले क्या दिया है, RPQ बराबर 30 डिग्री। दूसरा क्या दिया है, SPQ बराबर 45 डिग्री। कितना दिया है, 45 डिग्री। अब साइड कितनी दी है, R से Q, R से Q साइड कितनी दी है, 10 मीटर। ठीक, हमको फाइंड क्या करना है, P से Q फाइंड करना है, P से
Q फाइंड करना है, फिर उसके बाद क्या फाइंड करना है, R से S फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, R से S फाइंड करना है, ये दो चीज हमको फाइंड करना है। पहले देखो क्या हम फाइंड कर सकते हैं, पहला अगर हम एक कोई एंगल लें तो उसमें पहला क्या फाइंड करें, देखो ये वाला एंगल लोगे, ये वाला एंगल लोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, P और Q की वैल्यू मिल जाएगी। जब P और Q की वैल्यू मिल जाएगी पूरा एंगल ले सकते हैं। तो फिर इसी प्रकार हम पहले एंगल लेंगे। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, अब क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, PQR लिए, फिर उसके बाद क्या करोगे, अब देखो PQR ले लिए। अब पहले हमको फाइंड क्या करना है, देखो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक, इसी प्रकार से जब पूरा है तो हमको इसमें क्या फार्मूला लगेगा, 10 का फार्मूला लगेगा। किसका लगेगा, 10 का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 10 30 डिग्री हो जाएगा। जब 10 30 डिग्री हो जाएगा तो बराबर में क्या बनेगा, और यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर क्या है मेरा, देखो परपेंडिकुलर में क्या है, R से R अपान Q है, फिर नीचे क्या है, P से Q है। ठीक, ये बना। अब क्या होगा, अब इसमें हमको वैल्यू किसकी दी गई है, हमको दी गई R से Q की वैल्यू, R से Q की वैल्यू अंडर 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। R Q की वैल्यू क्या दी है, 10 दी है, अपॉन में क्या होगा, PQ। ठीक, अब इस प्रकार क्या हो जाएगा, PQ यहाँ पे ना लिखे, इसी नीचे PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये P ऊपर चला जाएगा, Q उधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 10√3, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब अगला देखो, अब इसी प्रकार अब देखो एंगल आप ये वाला निकालना, एंगल 45 डिग्री का निकालेंगे। पहले मेरा क्या निकला, PQ के पूरे की वैल्यू निकल गई। जब ये PQ की वैल्यू निकली, PQ की वैल्यू क्या है, 10√3, ये आ गया ना पूरा। अब क्या करेंगे, एंगल आप पूरा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, पूरे एंगल का निकालेंगे यहां से PQS से। अब क्या लेंगे, इन एंगल, इन ट्रायंगल क्या लोगे, PQS ले लोगे। ठीक, अब उसमें क्या होगा, देखो यहाँ 10 45 डिग्री क्या है, आएगा यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस निकालना है, तो 10 क्या होगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा, 10 45 डिग्री हो जाएगा। बराबर में क्या लिखोगे, अब हमको क्या चाहिए, इसमें ये वाली साइड चाहिए ना, तो हम एक बार इसमें क्या लिख सकते हैं, QR प्लस में और क्या लिख सकते हैं, RS लिख सकते हैं। दो साइड हो गई ना, एक यहां से यहां तक हो गई, फिर उसके बाद ये R से S की साइड हो गई, क्या हो गई, R से S की साइड हो गई, इतना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो पहले QR प्लस R से S अपॉन में क्या होगा, अपॉन देखो क्या बच्चे, P से Q। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखो जब इतना हो गया तो अब हम लोग करते क्या है, 10 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं, 10 45 बराबर 1 होता है। ठीक, अगर आप लोग नहीं जानते तो आप हमारे फार्मूला वाले वीडियो पे जाइए, वहां से देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होती है। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए PQR की वैल्यू दी है, देखो QR की वैल्यू हमको दी, QR क्या होता है, 10 होता है, प्लस RS लिखोगे। ठीक, फिर अपॉन में क्या लगाओगे, 10√3, यही होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ देखो, अब ये 10√, इधर आ जाएगा, 10√3 बराबर में क्या होगा, 10 प्लस RS हो जाएगा। ठीक, अब क्या बनेगा, अब देखो ये 10 क्या अगर इधर आएगा, 10√3 माइनस 10 बराबर में RS हो जाएगा। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, जी सर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए अब यहाँ कॉमन क्या लेंगे आप, अब कॉमन लेंगे हम लोग, देखो यहाँ कॉमन क्या लेंगे, ये 10 ये 10, तो 10 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर में RS बचेगा। मतलब RS की वैल्यू कितनी है, 10 √3 माइनस 1 आ रहा है। ठीक, अब कैसे होगा, अब जैसे √3 की भी वैल्यू हमको मिली थी, क्या मिली थी, 10 √3 की वैल्यू मिली थी ना, तो वहां √3 की वैल्यू क्या मिली, देखो 1.732 मिली है, क्या मिली है, 1.723 मिली है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ लिखो RS बराबर 10 इंटू 1.732 माइनस 1 होगा। अगर आप माइनस करना है, देखो 1 से 1 चला गया तो बचा क्या, 10 इंटू 0.732। जब इसका इंटू करोगे आप तो क्या होगा, एक दशमलव यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7.32। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक, RS की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, यही क्या था, मेरा आंसर था। आप लोग इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं।
आज का ये मेरा चौथा और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक कुछ इस प्रकार है, देखिएगा क्या करना है इसमें, क्या का प्रूविंग करना है। प्रूव क्या करना है, अंडर रूट ए बी, ये क्या है टावर ऑफ हाइट, प्रूव करना है ए बी। ठीक तो इसमें क्या करना है, पहले देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसी हिसाब से क्या करेंगे, फिगर बनाते चलेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पी क्यू इज अ वर्टेक्स टावर, मतलब क्या है, एक पी क्यू जो है ये टावर का वर्टेक्स है, मतलब एक ये है कि क्या है पी है, ठीक, फिर इसका क्या है ये क्यू है। ठीक फिर उसके बाद दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर एट पॉइंट ए एंड बी सिचुएटेड एट द हॉरिजेंटल बेस, मतलब पहले हॉरिजेंटल बेस बना लेते हैं। ठीक पहला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, ए दिया है, तो मतलब यहाँ इस टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन ए ये बन गया है। ठीक फिर उसी के बाद क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन बी सिचुएटेड ऑन द हॉरिजेंटल बेस, फिर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया, बी बन गया है। ठीक फिर उसके आगे पढ़ते जाइए, पासिंग थ्रू द फुट ऑफ पी क्यू, मतलब ये पी क्यू जो है यहाँ पी क्यू आ गया, या फिर टावर अ कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर क्यू बी, देखो क्या है डिस्टेंस जो बताना है, देखो क्यू से जो डिस्टेंस है मेरी बी ए एंड बी मीटर, पहला मतलब ये क्या है मेरा ए मीटर है, फिर दूसरा क्या है मेरा बी मीटर है, मतलब यहां से पूरे का डिस्टेंस कितना है, बी मीटर है। ठीक अब क्या दिया गया है, फिर उसके बाद दिया गया एंड बी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ए बी मीटर। ठीक अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं, इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक फिर इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक ये क्या है, मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा मान लेते हैं। कोई थीटा है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, देखो लेट कर लेते हैं कुछ, पहले देखो लेट कर लो, लेट सॉल्यूशन, लेट पी क्यू बराबर एच मान लो, क्या मान लो, पी क्यू बराबर एच, ये पूरी हाइट कितनी होगी एच, हमको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। ठीक अब देखो क्या करते हैं, पहले देखो पहला इक्वेशन बनाता हूँ, पहला हम ले लेते हैं एंगल ट्रायंगल, देखो ये वाला ले लेंगे, तो ये लेंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा बराबर थीटा के, देखो यहाँ जो एंगल आया यहाँ पे थीटा, यहाँ भी थीटा रख दिए। अब ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा बेस है, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा मेरा एच होगा, बेस में क्या है मेरा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक अब इसके बाद क्या होगा, ये इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन देखो क्या होगा, अब ये क्या है 90 डिग्री दिया है, अब दूसरा देखो ये पहला वाला एंगल हो गया ना, अब हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लो ना अगर लिखना हो तो, इन ट्रायंगल ये क्या है पी क्यू ए, क्या है पी क्यू ए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए है। अब दूसरा ले लो फिर इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या बनेगा, पी क्यू बी, क्या बनेगा पी क्यू बी। ठीक अब पी क्यू बी बना, अब क्या लेंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर में क्या बनेगा, पूरा एंगल बनेगा यहां से यहां तक, तो ये क्या बनेगा, यहां बने जाएगा बी, क्या बनेगा पूरा बी है, ये पूरा बी है तो यहां लिखेंगे क्या हाइट अपॉन में बी लिख देंगे, क्या लिखेंगे हाइट अपॉन में बी लिख देंगे। अब देखो क्या बना, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या करें, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक तो क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन। ठीक अब क्या करेंगे, अब देखो इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो है यहां क्या लिखोगे 10 थीटा इंटू 10 90 डिग्री थीटा बराबर में पहले में क्या है एच अपॉन ए, फिर इंटू एच अपॉन में बी। ठीक इसी प्रकार है। अब 10 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 10 देखो यहां लिख लो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक अब यहां लिखेंगे 10 90 बराबर थीटा बराबर क्या होगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये क्या है एस से एस में
मल्टीप्लाई एच स्क्वायर अपान में नीचे ए इंटू बी हो जाएगा। ठीक, अब कॉट थीटा ये हो गया। अब बचा क्या मेरा, देखो टेन इंटू कॉट क्या होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इंटू मल्टीप्लाई में, यहाँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, बराबर में क्या होगा एच का स्क्वायर अपान में ए बी हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार देखो अब यहाँ कैसे प्रूविंग करते हैं, यहाँ पे देख लेना, ये हो गया। अब ए बी इधर आ जाएगा, कहाँ आएगा, ए बी यहाँ आएगा। जब ए बी यहाँ आ गया, ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा। तो एच से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी के ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसी प्रकार ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा। आप लोग देख लीजिए, ये कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, 1 से 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा करने की। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर कुछ इसका कुछ इजी टॉपिक लेके आएंगे इजी प्रकार से। आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।